स्टार्ट हो गया है। डियर स्टूडेंट, कल हम लोग एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th NCERT क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े थे। आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखो, इन क्वेश्चन 5 यू आर गिवन फिगर 6.32। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर 6.32 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, AB पैरेलल CD एंगल APQ is equal to 50 डिग्री एंड एंगल PRD is equal to 127 डिग्री। योर टारगेट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। इस फिगर में दो लाइन AB और CD पैरेलल हैं। एंगल APQ की वैल्यू 50 डिग्री और PRD की वैल्यू 127 डिग्री है। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर वॉच करोगे और फिगर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कैसे निकालेंगे और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही हमको शो करना है। तो देखो, स्टैंडर्ड 9th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 फिगर लाइन AB CD तो अकॉर्डिंग टू फिगर, फर्स्ट एक्सप्लेन दिस इन रिस्पेक्ट ऑफ गिवन। इन सेंस ऑफ गिवन, राइट डाउन AB पैरेलल CD एंगल APQ is equal to 50 डिग्री, एंगल PRD 127 डिग्री। टू फाइंड x and y। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इन फिगर वी ऑब्जर्विंग दैट लाइन AB एंड CD आर पैरेलल एंड PQ एक्ट एज ट्रांसवर्सल। AB और CD क्या है? पैरेलल लाइन है और PQ इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दिस फिगर यू ऑब्टेन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट है। और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन के केस में पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये x की वैल्यू क्या होगा? 50 डिग्री। तो यहाँ पे शो कर दो कि सिंस AB पैरेलल CD PQ act as transversal, therefore angle PQR is equal to angle APQ region alternate angle. In place of PQR, write down x is equal to, in place of APQ write down 50. Thus value of x is equal to 50 degree. Now to find value of y, watch that PQR is a triangle। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए PQR क्या है? एक ट्रायंगल है और इन दिस ट्रायंगल QR इज प्रोड्यूस टू D। QR को D तक बढ़ाया गया है। तो सर्टेनली दिस एंगल PRD इज एक्सटीरियर एंगल। PRD क्या है? एक्सटीरियर। और
we know that in a triangle exterior angle equal to sum of interior opposite angle. So according to this right, we may write angle PRD is equal to x plus y. एंगल PRD की वैल्यू क्या होगा? x प्लस वाई. PRD की जगह 127 पुट कर दो, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, देन सॉल्व यू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ y. तो नाउ एंगल PRD इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. देन इन प्लेस ऑफ PRD राइट डाउन 127 इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ PQR. तो PQR मीन्स x एंड यू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री. तो राइट डाउन 50 डिग्री प्लस QPR की वैल्यू क्या है? y. तो y देन ट्रांसफर 50, यू ऑब्टेन y इज इक्वल टू 127 माइनस 50. तो y इज इक्वल टू 127 से 50 माइनस करो, क्या होगा? 7. 12 में से 5 घटाएगा 7. तो y इज इक्वल टू 77 डिग्री. Thus your this question 5 is complete. Next question number 6. Question number 6. You are given figure 6.33. PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. फिगर 6.33 में दो मिरर PQ और RS को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है. एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B. इंसिडेंट रे AB मिरर PQ से B बिंदु पे टकराते हैं. द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C. और फिर B बिंदु से टकराने के बाद BC पाथ से दूसरे मिरर RS के C बिंदु से टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD और CD डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो प्रूव दैट AB पैरेलल CD. तो AB और CD को पैरेलल दिखाओ. देखो फिगर Now this is given figure 6.33. In this figure, these PQ and RS are two mirror. ये PQ और RS दो मिरर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट रखे गए हैं. ये AB इंसिडेंट रे है जो पहले मिरर के पॉइंट B से टकराते हैं और BC डायरेक्शन पे दूसरे मिरर के C पॉइंट से टकरा करके CD डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होते हैं. हमें प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है. देखो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फिजिक्स. In class 8 you study
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको मिला था फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। वहाँ पे बताया गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी किसी मिरर पे इंसिडेंट रे टकराता है और रिफ्लेक्ट करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट राइट गिवन में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक मिरर पी क्यू एट बी, then BC strike mirror RS at C and reflect along direction CD. To prove AB parallel CD, AB parallel CD। देखो प्रूफ, तो प्रूफ देने के पहले यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन में ड्रा BM perpendicular PQ and CN perpendicular RS। देखो प्रूफ में पहले यहाँ पे दिखा दो सिंस PQ पैरेलल RS कमा BM परपेंडिकुलर PQ CN परपेंडिकुलर RS। BM परपेंडिकुलर PQ और CN परपेंडिकुलर RS। Therefore BM पैरेलल CN, इसलिए BM और CN क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि रूल होते हैं कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों पैरेलल लाइन पे स्थित परपेंडिकुलर लाइन भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो चूंकि ऑलरेडी PQ RS के पैरेलल है और ये BM PQ पे परपेंडिकुलर है और CN RS पे परपेंडिकुलर है, इसलिए BM और CN क्या होगा, पैरेलल होगा। Therefore एंगल MBC इक्वल टू एंगल BCN रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। नाउ टू एंगल MBC इक्वल टू टू एंगल BCN। टू एंगल MBC और टू एंगल BCN दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो MBC में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एंगल EBC इक्वल टू
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा एंगल बी सी डी, बट दे आर alternate angle, therefore AB पैरेलल CD, इसलिए AB और CD क्या होंगे? पैरेलल होंगे। रुक दो। हो गया? हाँ ठीक है। हाँ